आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हम चर्चा करने जा रहे हैं मॉडर्न टीचर पर जो मदरसों में थे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ दी ह्यूमन मिरर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क़य्यूम भाई आपसे शुरुआत करते हैं। जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं क़य्यूम सिद्दीकी और आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्नाइजेशन टीचर्स के बारे में कि जो लोग अभी तक पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ा रहे थे और अभी भी कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद पे कि कभी न कभी गवर्नमेंट हमें सैलरी देगी, इसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। आइए देखिए और अंत तक देखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की हमारी इस चर्चा में मौजूद हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आज आपसे हम चर्चा करेंगे मदरसों में जो मॉडर्न टीचर थे उनकी स्कीम बंद हो गई है और उनकी हालात बहुत ख़राब हैं। उसके सिलसिले में हम क़य्यूम साहब से जानना चाहेंगे कि उनका क्या ख्याल है, उन टीचर्स को क्या करना चाहिए। क़य्यूम भाई। देखिए अब्दुल्ला भाई, मॉडर्न टीचर का जहाँ तक सवाल है तो मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत जो टीचर रखे गए थे बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे थे मदरसों में और वो साइंस टीचर के नाम से उनको अपॉइंट किया गया था। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, दीनियात छोड़ करके बाकी के सब्जेक्ट्स। तो जब से उनको अपॉइंट किया गया था, मेरे समझ से जब से वो बहुत अच्छी तरीके से मदरसों में पढ़ा रहे थे और अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस स्कीम को बंद कर दिया। कुछ सालों तक चलाया और 2022 में गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम जो स्कीम को बंद करते हैं और 2014-15 या ऐसी 15-16 तक सैलरी उनकी मिली। वेतन जो मिल रहा था उनको मानदेय पर थे 6,000 केंद्र सरकार से मिल रहा था बीए वालों को और 2,000 राज्य सरकार दे रही थी। इसी तरीके एमए वाले टीचर्स को, जो एमए टीचर्स थे, 8,000 केंद्र सरकार दे रही थी और 3,000 12,000 दे रही थी और 3,000 ये 15,000 रुपए मिल रहा था। तो उनका गुजारा, आज की महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में फिर भी चल जाता था और बहुत खुश रहते थे कि भाई हम भी टीचर्स हैं। जहां दूसरे टीचर्स 50,000, 60,000, 70,000 पा रहे हैं तो वो 15,000 और 12,000 में भी बड़े खुश थे कि भाई हम भी टीचर हैं और इन टीचर से ज्यादा मेहनत कर रहे थे। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। मदरसों में जाकर आप देखें, मदरसों के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट देखिए, स्कूल से कहीं पीछे नहीं है। क्योंकि जितने भी मॉडर्न मदरसे हैं वो बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। मैंने खुद कई मदरसों में जाकर देखा है तो बहुत एजुकेटेड बच्चे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो टीचर्स उन बच्चों को तालीम दे रहे थे उन्हीं को गवर्नमेंट ने निकाल बाहर कर दिया। अब जब उनको गवर्नमेंट ने निकाल करके बाहर कर दिया, उनको मानदेय देना बंद कर दिया, तो टीचर्स कब तक पढ़ाएंगे? 2022 में बताया भी नहीं गया कि स्कीम बंद है। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था जब से भी अपॉइंट थे, 2024 तक वो पढ़ा रहे थे। 2024 के आसपास शायद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि बंद हो गई है। अब जब जन सूचना अधिकार के तहत आरटी तक मांगा गया तब आरटीआई में पता चला। तो मेरा गवर्नमेंट से, दोनों सरकारों से एक रिक्वेस्ट है, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, कि कम से कम जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, अभी भी बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद पे वो गवर्नमेंट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं हमारी सरकार हमारे साथ जो है नाइंसाफी नहीं करेगी, कभी न कभी हमें सैलरी जरूर देगी, मानदेय जरूर देगी। तो अब्दुल्ला भाई, मैं उन टीचर्स की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ दोस्त टीचर्स, मैं गवर्नमेंट से, दोनों सरकारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, योगी जी से भी और मोदी जी से भी, कि बराए मेहरबानी
उन टीचर्स की सैलरी प्रोवाइड करा दें। आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। ग्रेजुएट है टीचर, कोई बीए किए हुए, कोई बीएससी किए हुए, कुछ मास्टर डिग्री लिए हुए, जो एमए है। अब समझ लीजिए वो टीचर, उनका दिमाग नहीं काम करता कि हम करें तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी जो है ठेला लगाने पे आज मजबूर हो गए, ठेला लगा रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि गवर्नमेंट से खासकर, और उन टीचरों को हम क्या कह सकते हैं जो लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि अभी भी वो उम्मीद पर पढ़ा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से वो उम्मीद लगाए, मायूस नहीं है। तो सलाम करता हूँ उनके जज्बे को कि वो आधुनिकीकरण टीचर, मॉडर्नाइजेशन के तहत जो रखे गए हैं मॉडर्न टीचर, अभी भी पढ़ा रहे हैं। और जो नहीं भी पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया, उनके साथ भी हमारी पूरी तरीके से सिंपैथीज हैं, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाया, 2024 तक पढ़ाया, इस उम्मीद पे कि हमारी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाई। कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट भी दायर की थी शायद, जहां तक कुछ थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। उसमें क्या हुआ उसके बारे में शायद जानकारी मुझे पूरी तरीके से नहीं है। मुझे तो बस यही कहना है कि सरकार से उम्मीद है कि उन टीचर्स का मानदेय दे दें, तो वो बेचारे आगे फिर कुछ कर सकें। स्कीम खत्म कर दी है, खत्म कर दो कोई बात नहीं, लेकिन उनका मानदेय दे दें। और अगर योगी जी से मैं कहना चाहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारे सीएम है, माननीय है हमारे, हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, अगर वो अपनी तरफ से इस स्कीम को दोबारा जिंदा कर दें। मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं चला रही है, तो वो खुद अपनी तरफ से चला दें इस स्कीम को। तो इसमें अच्छा हिंदू मुस्लिम सभी है, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही टीचर है या मुस्लिम ही टीचर, इसमें 40% हिंदू टीचर भी हैं, सारे जात के हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, तो सबकी सैलरी फंसी है। और एजुकेशन तो सभी, ये किसी जात पात से, धर्म से लेना देना एजुकेशन का नहीं होता। एजुकेशन में तो सभी के लिए, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, बस स्कीम मदरसों में चली थी, जिससे ये लोग समझ रहे हैं कि बस मुस्लिम टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं है, टीचर्स भी हर तरह के हैं, हिंदू मुस्लिम, और स्टूडेंट्स भी सभी हैं। स्टूडेंट्स भी मदरसों में कहीं पास तो 50-50% है, मैंने देखा जाए कि 50-50% है, कहीं 50-40 है, 60-40 है। तो सभी बच्चे उनमें तालीम हासिल कर रहे थे उस टाइम, और आज भी कर रहे हैं। जिनमें मॉडर्नाइजेशन के तहत टीचर्स नहीं बचे, वहां भी पढ़ रहे हैं। वहाँ मैनेजमेंट कमेटी अपने पास से जो है बियर कर रही है उनका खर्च, चंदे से पढ़ा रहे हैं, और किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे को हटाया नहीं गया वहाँ। तो ये अच्छी बात है मदरसे की तरफ से कि जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी है, तो वो लोग जो है अपने पास से, अपने खर्च से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है, उनका मदरसे अच्छे चल रहे हैं, मदरसे में तालीम अच्छी दी जा रही है। बस मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे दे और सैलरी प्रोवाइड करा दे, उनका जो मानदेय प्रोवाइड करा दे, तो बहुत ही उनके साथ इंसाफ हो जाए टीचर्स के साथ। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सरकारें जो हैं उनका मानदेय प्रोवाइड करा दें, तो जो उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनसे वो बच जाए, उनका जो किसी तरीके से निजात मिल जाए। और आप भी अपना, आप इसके बारे में जो ख्याल रखते हैं, आप अपना जरा सा बताएं। हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद साहब, तो उनकी तरफ से बात आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम को चलाने जा रही है। ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो गया है, अब वो कब तक लागू होगा अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर एक गलतफहमी है कि मदरसों में ये मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, तो मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैं ऐसे मदरसे में पढ़ाता हूँ जहाँ एक आदमी ने मुझे अपने पैसे से रखा हुआ है मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। मतलब मुसलमान पीछे नहीं है, मुसलमान अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। जिन टीचरों की, जो टीचर थे मॉडर्न टीचर, अब उनको सैलरी सरकार नहीं दे रही, तो मदरसा दे रहा है। मुसलमान अपनी जेब से पैसा लगा करके
अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसके साथ में हिंदुओं में भी बच्चे पढ़ने आते हैं, है कि नहीं? तो ये जो गलतफहमी है कि नहीं मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम होती है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये इसमें सच्चाई जरा भी नहीं है। लेकिन ये है कि मुसलमान चाहता है, लेकिन हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि वो मदरसों को मान्यता देना शुरू करे। हमने कई मरतबे जिस मदरसे में पढ़ाते हैं अपने जिले के ऑफिस में गए कि भैया मान्यता दे दीजिए, लेकिन ऊपर से कहा कि अभी नहीं, जब प्रक्रिया चालू होगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो अगर मदरसे की मान्यता मिल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। बच्चा 5 साल 4 साल जो भी पढ़ेगा उसका वक्त बर्बाद नहीं होगा, उसके बाद वो दूसरे स्कूल में भी जा सकता है, ठीक है ना? तो हम भी सरकार से ये आशा लगाए बैठे हुए हैं कि जो टीचरों की सैलरी फंसी हुई है, देखिए किसी की बच्ची सयानी हो गई है, उसकी शादी करना है, किसी ने पहले शादी कर लिया है तो उसके जिम्मे कर्ज हो गया है, अब वो बेचारा घर का खर्चा कहाँ से चलावे। अब जिस मदरसे में 3 टीचर थे, अगर मदरसे वाले के पास बजट एक ही टीचर का है तो बताइए 2 टीचरों को क्या होगा? वो तो निकाल ही दिया जाएगा ना बेचारा। अब वो जाएगा कहाँ? मैंने खुद करीब 6 महीने सिक्योरिटी गार्ड में काम किए हैं। आप समझ लीजिए, अपने घर को चलाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, लेकिन अब जबकि एक टीचर होते हुए हाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम सर्विस करी। हाँ देखिए यही पास जो है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत से लोग मजबूर हो गए दूसरा काम करने में। अब्दुल्ला भाई, अभी मुझे नहीं पता था, ये खुद मॉडल टीचर रह चुके हैं। हाँ और इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। बताइए, सिक्योरिटी एक ग्रेजुएट टीचर जो है और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करे तो हमारे लिए कितनी जो है, जबकि वो अनपढ़ों का काम। जी जी, बैठा रहते हैं। 8 क्लास हाई स्कूल तक का काम है और एक ग्रेजुएट टीचर काम करे तो ये अच्छी चीज नहीं है जी। तो हम दोनों सरकारों से ये उम्मीद लगाए हैं कि सरकार कुछ टीचर्स के ताल्लुक से अच्छा कदम उठाएगी। जो सूचना हमें मिल रही है, दानिश आजाद अंसारी साहब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं। और इस स्कीम को लाएंगे तो हम सब तमाम टीचर्स उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।